साई सर, वाई काइजन? जब से मैंने आपकी प्रोजोफिट कंपनी ज्वाइन करी है एज ए ब्रांड एम्बेसडर, बहुत सारे दोस्तों के कमेंट्स आ रहे हैं मेरे पास इंस्टाग्राम यूट्यूब के ऊपर कि राहुल भाई जो इनकी काइजन सीरीज़ है, ऐसा क्या बना रही है प्रोजोफिट काइजन सीरीज़ के अंदर जो अदर मैन्युफैक्चरर कंपनियां नहीं कर रही है? सो प्लीज़, मेरी ऑडियंस जानना चाहती है, आप ज़रा बताएंगे। तो गाइस ठीक है, आज काइजन सीरीज़ का एक फुल इन डेप्थ रिव्यू कर लेते हैं। और आज राहुल सर सारी की सारी मशीनों के बायोमैकेनिक्स चेक करेंगे और आपको बताएंगे कि इनकी मूवमेंट एक्चुअल में कैसी है, और इन सबको यूज़ करने का सबसे बेस्ट तरीका बताएंगे टू गेट द मैक्सिमम रिजल्ट्स आउट ऑफ इट। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो साई सर, व्हाट इज काइजन? मुझे काइजन का मीनिंग बताओ। ये जो आपने काइजन सीरीज का नाम रखा है, एक्चुअली इसका मीनिंग, इसका मतलब क्या है, ये मुझे जानना है। तो राहुल सर, काइजन एक्चुअल में ना एक जापानीज वर्ड है, जिसमें अगर मैं इस वर्ड को तोड़ के बताऊं तो काय का मतलब होता है चेंज और जेन का मतलब होता है गुड। इसका एक और मतलब भी है कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट। इनफैक्ट ये मेरे पर ज़्यादा सूट करता है। आप पे भी बहुत सूट करता है इनफैक्ट। और जो प्रोजोफिट है उसकी जो टैगलाइन है वो है बेटर देन येस्टरडे, और काइजन का भी मतलब कहीं ना कहीं वही है कि यू आर कॉन्टिन्यूसली इम्प्रूविंग योरसेल्फ। तो आप अपने आप को हर रोज कुछ बेटर बना रहे हैं, कुछ नया चेंज करना, कुछ ना कुछ रोज नया करना, यूनिक करना। बिल्कुल। और हमने कहीं ना कहीं आपको एज ए ब्रांड एम्बेसडर इसलिए भी साइन किया क्योंकि आप तो ये बेटर देन येस्टरडे वाली जो लाइन है ना, ये बहुत ज़्यादा सूट करती है, क्योंकि आप हर साल अपने आप को एक बेटर फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं इन एवरी कॉम्पिटिशन, इन एवरीवेयर। इम्प्रूवमेंट बहुत ज़रूरी है। मैं खुद से खुद को बीट करने की कोशिश करता हूँ। जैसे आप अपने काम को डेली कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, ऐसे अपनी बॉडी के ऊपर भी। राइट। तो काइजन एक एक्चुअल में एक बहुत मीनिंगफुल टर्म है कि आप अपने आप को हर रोज़ इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, और बॉडी बिल्डिंग के अंदर हर इंसान अपने आप को कॉन्टिन्यूसली इम्प्रूव कर रहे हैं। दैट्स व्हाई द नेम। राहुल सर, मैंने सुना आपको कार्स का बहुत ज़्यादा शौक है। सभी को होता है, और बॉडी बिल्डर को तो खास करके। तो आप कौन सी कार चलाते हो वैसे? मैं टाटा की हैरियर चलाता हूँ, जो मेरी पर्सनैलिटी पे सूट करती है। आपको वैसे कार ये क्यों पसंद आई थी? काफ़ी बल्कि है, जैसे मैं बॉडी बिल्डर हूँ तो मुझे बल्कि चीज़ अच्छी लगती है। तो गाइस, जैसे कार के अंदर उसकी जो चैसी होती है, उसका जो मेन स्ट्रक्चर होता है, उसी को देख के लोगों का अट्रैक्शन बनता है। वैसे ही जिम की मशीन्स के अंदर जो पाइप्स होते हैं वो ही उसका मेन स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। तो जो काइजन सीरीज है उसमें हमने जो पाइप्स यूज़ किए हैं, ये उसका मेन स्ट्रक्चर होता है जिससे सारी की सारी जो मशीन है वो कंस्ट्रक्ट होती है। तो इसमें हमने 10 से 12 टाइप के डिफरेंट पाइप्स यूज़ किए हैं इस मशीन को बनाने के लिए, जिसमें से मेजॉरिटी जो पाइप्स हैं वो सारे के सारे कैप्सूल पाइप्स हैं। आपने जितने भी जो इंटरनेशनल ब्रांड्स देखे होंगे उसमें जनरली एक बहुत चौड़ा पाइप होगा। आप किसी इंटरनेशनल ब्रांड के नाम बताओ आप। लाइफ फिटनेस, मैट्रिक्स और टेक्नो। तो ये जितने भी ये सारे जो ब्रांड्स हैं, जो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, उन ब्रांड्स के अंदर भी जो पाइप्स यूज़ हो रहे हैं जनरली इतना ही चौड़ा पाइप, दिस इज 150 mm पाइप, ये यूज़ होता है। तो हमने भी काइजन सीरीज के अंदर वी हैव यूज द सेम पाइप जो सारे के सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स में यूज़ होता है। इनफैक्ट इसमें हमने इतने सारे कैप्सूल पाइप के इतने सारे साइजेस यूज़ किए हैं टू गिव इट अ मोर बैलेंस्ड लुक। अगर हम एक ही पाइप्स को यूज़ करके पूरी की पूरी मशीन को कंस्ट्रक्ट कर देते तो मशीन प्रोपोर्शनेट नहीं लगती, बहुत डिसप्रोपोर्शनेट लगती है। तो इसमें हमने 10 से 12 टाइप्स के पाइप यूज़ करके इस मशीन को पूरा बनाया है। इंडिया में जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं सिर्फ 3 से 4 ब्रांड्स कैप्सूल पाइप के अंदर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, और आप मानेंगे नहीं, उनके पास जो सबसे बड़ा पाइप है दैट इज ओनली 120 mm। वी आर द इंडियाज फर्स्ट मैन्युफैक्चरर जिन्होंने 150 mm पाइप के अंदर स्टेशंस इंट्रोड्यूस किए हैं। मैंने इतना चौड़ा पाइप देखा भी नहीं अभी तक। मैं बहुत सारे ब्रांडों में गया हूँ, लेकिन ये काफ़ी बढ़िया साइज दिया है आपने इसको। और यही इसको थोड़ा स्टेटमेंट लुक दे रहा है क्योंकि ये इसका थोड़ा फेस हो गया। दूसरी बात बहुत इंटरेस्टिंग है, 95% मैन्युफैक्चरर्स अभी भी 150 का पाइप यूज़ करके अपनी मशीनें बना रहे हैं, जो कि एक रेक्टेंगल पाइप है। इनफैक्ट उस पाइप की मैन्युफैक्चरिंग हमने 2003 में स्टार्ट की थी। 20 साल बाद आज भी 95% मैन्युफैक्चरर वही पाइप, 3 पाइप यूज़ करके अपनी मशीन इम्प्रूवमेंट नहीं कर रहे। बट वी प्रोजोफिट कंपनी, वी बिलीव इन डूइंग बेटर एवरी डे, बेटर देन येस्टरडे, सो वी इंट्रोड्यूस द पाइप। राहुल सर, जब आप कार परचेज करने जाते हो तो उसके स्ट्रक्चर के अलावा आप और क्या चीज़ नोटिस करते हैं उसके अंदर? पेंट की फिनिशिंग और उसका कलर, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ तो वही है। तो राहुल सर, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, हमारा जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है वो पिछले 9 साल से
एक पाउडर को डेवलप करने की कोशिश कर रहा था जिसका लुक थोड़ा इंटरनेशनल हो, मेटालिक स्पार्कल पेंट टाइप का हो, जो आजकल बहुत सारे जो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं यूज़ कर रहे हैं। तो इन 9 सालों में हमने बहुत सारे पेंट्स डेवलप किए, बहुत बार रिजेक्ट भी किए गए। रिसेंटली हमें पेंट डिपार्टमेंट में सक्सेस मिली, तो हमने ये जो पेंट है, दिस इज अ कस्टमाइज्ड पेंट, वी हैव डेवलप्ड दिस पेंट स्पेसिफिकली फॉर आवर फ्लैगशिप काइजन सीरीज। इसकी खास बात क्या है, एक मेटालिक पेंट है, ये बेसिकली सर एक डुअल पेंट कलर है। तो डुअल पेंट होने का मतलब क्या है कि डे लाइट के अंदर ये जो पेंट है ये लगता है ग्रे कलर, और जो नाइट टाइम में ये लगता है ब्लैक कलर। जैसे वो कार आती है ना महिंद्रा की XUV 700, उसमें कलर आता है मिडनाइट ब्लैक। तो वो क्या है, वो दिन के समय तो लगती है ब्लू और रात के समय लगती है ब्लैक। तो सेम ऐसे ही हमने भी डुअल टोन पेंट डेवलप किया है, स्पेशली कस्टमाइज करा है हमने इस कलर को। दूसरा सर, इसकी एक और खास बात क्या है कि ये जो पेंट है ना, ये कभी भी गंदा नहीं होगा। अच्छा, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसमें कभी भी डस्ट जो है ना, वो कभी भी इसके अंदर नहीं घुसेगी। जनरली आपने क्या नोटिस किया होगा इंडियन फिटनेस इक्विपमेंट्स में कि उसके अंदर लग जाती है, जंग लग जाता है, डस्ट उसके अंदर घुस जाती है। बट इसका जो टेक्सचर है, पेंट भी उतर जाता है उसका, पेंट भी पील ऑफ हो जाता है। पर ये जो पेंट है, इसके अंदर हमने एक स्पेशल प्रॉपर्टी भी ऐड करवाई है कि इसको अगर हम बाहर आउटडोर धूप के अंदर या बारिश के अंदर रख दे तो भी ये पेंट कभी खराब नहीं होगा। तो ये तो काफी एक्सपेंसिव होगा। यस, इट्स इन फैक्ट 4 times मोर एक्सपेंसिव देन द रेगुलर पेंट। राहुल सर, आपने अपनी लाइफ में बहुत सारी इंपोर्टेड और इंडियन मशीनें यूज़ की हैं। हाँ जी। तो आपको इंपोर्टेड मशीन्स में ऐसा क्या दिखा जो एक्चुअल में इंडियन इक्विपमेंट्स में मिसिंग है? इंडियन के मुकाबले इंपोर्टेड में कंफर्ट जोन बहुत अच्छा होता है। इंडियन में आप देखोगे कि सीट बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, जैसे कि आप ज़मीन के ऊपर बैठ गए, कोई बहुत सारे डिज़ाइन देखने को सीट के अंदर नहीं मिलेंगे, बिल्कुल प्लेन एंड सिंपल होती है सारी चीज़ें, और कोई कट्स वगैरह आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो राहुल सर, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, 99.9% जो इंडियन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं वो अभी भी ईवा फोम का यूज़ करते हैं अपनी सारी की सारी सीटें बनाने के लिए। तो जो ईवा फोम होती है ना, वो वैसे तो बहुत ड्यूरेबल होती है, उसकी लाइफ अच्छी होती है, बट उसके साथ एक प्रॉब्लम क्या होती है कि वो बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। तो आई एम वेरी ग्लैड टू टेल यू कि हमने एक्चुअल में एक नया सीट का पैटर्न इंट्रोड्यूस किया है, एंड दिस इज़ एक्चुअली PU मोल्डेड फोम। तो इसकी सबसे खास बात क्या है कि इसका जो कंफर्ट लेवल है दैट इज़ नेक्स्ट लेवल। एक बार आप इस मशीन पर बैठ के देखो, आप बताओ कि इसका कंफर्ट कैसा है। वो मतलब इसका जो इसकी कुशनिंग है इतनी सॉफ्ट है, ऐसा लग रहा है गद्दे के ऊपर बैठ गए। तो सर एक्चुअल में बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स इसको इसलिए नहीं बनाते क्योंकि इसकी जो डेवलपमेंट कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा हाई है, एक्सपेंसिव होती है। मतलब इनफैक्ट दिस इज 3 times मोर एक्सपेंसिव देन ईवा फोम। इनफैक्ट ये वही सेम फोम की टेक्नोलॉजी है जो आपका कार्स के अंदर और मोटरसाइकिल्स के अंदर यूज़ होती है। अच्छा, इसकी जो लाइफ है वो ईवा फोम से दुगनी ज़्यादा अच्छी होती है, और ये टेक्नोलॉजी जो है जो मार्केट में ट्राइड एंड टेस्टेड है। ये जो आपका 3 कट्स वाला जो पैटर्न है ना, ये बहुत अच्छा लगा मुझे। एक्चुअल में इसका करने का भी प्रॉपर एक रीज़न था। जनरली क्या होता है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपकी जो रेक्सीन है ना, वो थोड़ी सी ऐसे फटना सी स्टार्ट हो जाती है। तो इसमें क्या होता है कि आपको इतनी बड़ी जो सीट है ना, उसकी रेक्सीन चेंज नहीं करनी पड़ती, सिर्फ इतने छोटे से पोर्शन को आप निकालो और उसकी आप रेक्सीन चेंज करो। पूरी सीट चेंज नहीं करेगी, काफ़ी सेविंग भी हो जाएगी, काफ़ी पूरे सेविंग हो पैसे जाती है। खर्च। दूसरी एक और बहुत अच्छी बात क्या है इस फोम की कि इसमें जो कट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, कि आपको यहाँ पे कट्स नज़र आ रहे होंगे। जनरली ये कट्स आप ईवा फोम में नहीं दे सकते। एक और अच्छी चीज़ क्या है, इसमें क्या होता है, कॉर्नर्स के अंदर राउंडिंग बहुत अच्छी होती है, जिससे इसमें जो 3D इफेक्ट ऐड होता है उसकी वजह से मशीन और ज़्यादा एस्थेटिकली अपीलिंग लगती है, और बहुत ज़्यादा जैसे इम्पोर्ट मशीनों में होता है उनमें भी ऐसे राउंडिंग इफेक्ट होते हैं। और ये जो आपका इसका टेक्सचर भी बहुत अच्छा लग रहा है इसका रेक्सीन का। रेक्सीन एक्चुअल में हमारा जो R&D डिपार्टमेंट है, आप मानोगे नहीं, उन्होंने कम से कम 20 से ज़्यादा सैम्पल रिजेक्ट किए इस कलर तक पहुंचने के लिए, इस टेक्सचर तक पहुंचने के लिए। क्योंकि एक्चुअल में क्या हुआ, अब ये पेंट है डुअल, तो हमें इसका जो हमने पहले क्या किया, हमने पहले बिल्कुल मैट ब्लैक वाली रेक्सीन लगाई, उसका बिल्कुल भी कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रही थी क्योंकि वो बहुत डल लग रही थी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा, इसमें बहुत ज़्यादा शाइन थी और ये बहुत डल लग रही थी। तो इसके हमने बहुत बार इसके जो शाइन, इसका टेक्सचर, बहुत बार हमने रेक्सीन बनवाई, तब जाके मतलब आफ्टर 20 सैम्पल्स दिस गॉट सिलेक्टेड, एंड तब जाके हमें वो प्रॉपर वो जो फील आ रही है ना कि वो एकदम दोनों आपस में जो कलर साइंस है वो बहुत कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं दोनों एक दूसरे के साथ। तो इसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, हमारी R&D टीम ने बहुत मेहनत की है इस चीज़ में।
और टेक्सचर का कलर भी देखो कितना, टेक्सचर भी बहुत बढ़िया बनाया आपने इसके ऊपर सीट को। Texture के पीछे- टेस्ट जो सीट होती है ना वो बिल्कुल प्लेन होती हाँ प्लेन होती है। टेक्सचर के पीछे भी रीज़न क्या होता है कि जब आपको स्वेट आता है, अगर ये रेक्सीन बिल्कुल प्लेन होगी ना तो आप यहाँ पे ना इस पर स्लाइड करना स्टार्ट कर दोगे। तो एंटी स्किड फीचर देने के लिए हमने इस रेक्सीन के अंदर टेक्सचर ऐड किया है। राहुल सर, मेरे को आपको ना काइजन सीरीज़ के बारे में एक और बहुत स्पेशल बात बतानी है। इस सीरीज़ के अंदर जो आपके कवर्स देख रहे हैं, डायमंड कट सही बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये एक्चुअल में दे आर द हैवीएस्ट कवर्स इन द वर्ल्ड जो किसी भी जिम की मशीन में यूज़ हुए हैं। हमारा जो कंपटीशन है, जो 95% जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो कवर्स यूज़ करते हैं 1.2 mm के, और जो टॉप 3-4 ब्रांड्स हैं वो कवर्स की थिकनेस रखते हैं 1.5 mm। बट काइजन सीरीज़ के अंदर वी हैव यूज्ड 2 mm थिकनेस कवर्स। एक बार आप इस कवर को छू के देखो आप। ये तो बहुत हैवी है। मेरी जिम में ही मशीनें हैं बहुत सारी, हाँ। या तो प्लास्टिक के कवर इसके, या बहुत ज़्यादा 1 mm के ही होंगे शायद वो, तो ज़्यादा झोल खाते हो बहुत ज़्यादा। एग्जैक्ट। लेकिन ये बिल्कुल हिल नहीं था, काफ़ी टफी। बेसिकली क्या होता है, इंडिया में भी ऐसे कुछ मैन्युफैक्चरर्स हैं जो ये डायमंड कट पैटर्न में कवर्स बनाते हैं, और इम्पोर्टेड मशीनों में भी ये पैटर्न आता है। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है कि जब हम डायमंड कट पैटर्न करते हैं तो इसका जो वेट होता है ना वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से इसमें हल्की सी लचक सी अच्छा खा जाता। तो उस लचक को ख़त्म करने के लिए हमने इसकी थिकनेस को पहले 1.5 mm किया, उसमें भी वो जो प्ले था वो हल्का सा था। फिर हमने इसकी थिकनेस को सीधा 2 mm कर दिया, अभी जिसमें वो जो प्रॉब्लम थी, जब हम वेट सा यूज़ करते हैं, जब हम प्रॉपर एक रैप करते हैं तो जनरली क्या होता है, कवर हल्का सा हिलता है। तो वो प्रॉब्लम अब इसमें नहीं है बिल्कुल भी, एंड दिस इज एक्चुअली द हैवीएस्ट कवर इन द वर्ल्ड। नहीं बहुत हैवी है, देखा वो देख के पता लग रहा है, ये लेगा भी नहीं। राहुल से आपको मैं ना काइजन मशीनों के बारे में एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बता दूं। जरा आप इधर आ जाओ। हमने इस सीरीज़ के अंदर जो एल्यूमिनियम का यूज़ है भर भर के ही है। ये प्रॉपर एंड कैप एल्यूमिनियम की है, ये आपकी नॉब्स जो हैं ये सारी एल्यूमिनियम की हैं। यहाँ पे जो आपका ये कैप है दिस इज़ ऑल्सो एल्यूमिनियम। आपकी ग्रिप की जो एंड कैप्स हैं, जो स्टार्टिंग कैप है दिस इज़ ऑल्सो एल्यूमिनियम। आपका जो ये होल्डर है दिस इज़ ऑल्सो एल्यूमिनियम। इन फैक्ट हमारी मशीन के अंदर जो पुलीज हैं वो भी एल्यूमिनियम, वो भी एल्यूमिनियम की है। भर भर के यूज़ करा आपने पूरा एल्यूमिनियम। एग्जैक्टली। और ये प्रॉपर एनोडाइज एल्यूमिनियम है, इसकी फिनिशिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, दिखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं। और हमने एल्यूमिनियम जो पुलिस का जो यूज़ किया हुआ है वो एल्यूमिनियम की जो पुलिस वो नज़र भी आती है, क्योंकि हमने जो इसकी जो जिसके मेटल इंक्लोजिंग के अंदर है ना उसमें वो पुलिस भी नज़र आती है। तो ये डिज़ाइनिंग भी बहुत सोच समझ के की गई कि आपको जो पुलिस हैं वो भी हर वक्त नज़र आती रहे। ज़्यादातर प्लास्टिक की होती है मैंने देखा। ज़्यादा प्लास्टिक की होती हैं, और ये प्लास्टिक की पुलिस से 5 times मोर एक्सपेंसिव होती है, और काफ़ी लंबा चलती। इसकी लाइफ टाइम चलती है, ये कभी ख़राब ही नहीं हो सकती क्योंकि टूटेगी नहीं ना, एल्यूमिनियम की पुलिस है। और स्मूथ भी, मशीन स्मूथ भी। मशीन इतनी स्मूथ चलेगी कि यू विल वो वाव, मज़ा आ जाएगा आपको मशीन चला के। तो साहिल सर आपके स्टिकर बहुत पसंद आए मेरे को यार, इसके बारे में बताओ कुछ। थैंक यू वेरी मच सर। सर हमारी डिज़ाइन टीम ने ना बहुत ज़्यादा मेहनत की है इसके ग्राफिक्स के ऊपर। मतलब इनके जो ग्राफिक्स है ना इसको बहुत कटिंग एज और बहुत मॉडर्न और फ्रेश लुक देने की कोशिश की गई है। आपको दिख रहा होगा सर, ये बहुत ही ना हमने सोफिस्टिकेटेड वे में इसको डिज़ाइन किया हुआ है। इसके कलर साइंस है, मतलब इसमें सिर्फ ग्रेज, ब्लैक, सिल्वर्स, एल्यूमिनियम, क्रोम कलर यूज़ हो रहा है। मतलब आपको सब कुछ वही कलर्स नज़र आ रहे होंगे, इसको बिल्कुल यूनिक बनाती है बहुत ही। एग्जैक्टली। और इसको बहुत इंटरनेशनल और इंडस्ट्रियल लुक देने की कोशिश की गई है। वो तो लग रहा है, देख के भी पता चलता है, बंदा कोई सामने से देखेगा तो उसको पता लगेगा कि चीज़ है कुछ। और इसके बारे में बताइए, आपका ये जो इसका लोगो इतना प्यारा डिज़ाइन करा है, मतलब मैंने देखा नहीं अभी तक ऐसा लोगो किसी मशीन पे। ये सर इसको एक्चुअल में क्या है, काइजन ना ये नाम में वजन बहुत है। वो तो मैंने स्टार्टिंग में ही सुना था आपसे। तो हमने कहा है वो ना जो वजन है ना वो स्टिकर में भी उतरना चाहिए। तो बेसिकली ये वो सेम मटेरियल है, आप वो कार्स के पीछे देखते हो ना, रेंज रोवर के पीछे लिखा होता है इतना बड़ा बड़ा रेंज रोवर, ये वही एग्जैक्ट सेम मटेरियल है। मेरी फेवरेट कार है वो। तो वही सेम मटेरियल यूज़ करके हमने ये वाला काइजन वाला स्टिकर डेवलप किया है। एंड दिस लुक्स वेरी स्पेक्टेकुलर, बहुत स्टेटमेंट लुक इसको देखने में। अच्छा भी लग रहा है, बहुत देखने में बहुत यूनिक लग रहा है। और बल्कि देखो आप 3D लुक आ रहा है निकल के। हाँ, ये थोड़ा 3D कट डिज़ाइन में बना हुआ है। अच्छा, आपको ये जो मशीन है ना वीडियोस में देखने में समझ नहीं आएगी, एक बार आप यहाँ पे आओ और मेरे कहने में जाओ, खुद इसको यूज़ करके देखो, इसका बायो मैकेनिक चेक करो, इसकी मूवमेंट्स वगैरह चेक करो, और इसकी क्वालिटी भाई, ये जो बल्कीनेस है ना
आप देखोगे, आप करोगे, तब आपको समझ आएगी कि हाँ, मैं जो आपको यहाँ पे चीज़ें समझा रहा हूँ वो एक्चुअली में है, और मज़ा आएगा। बिना लिए आप जाओगे नहीं यहाँ से मशीन। तो एक बार आओ, मेरे कहने पर, सर के कहने में मत जाओ, आओ ट्राई करो और खुद ही चूज़ करो कि हमको काइजन एक्चुअली लेना क्यों चाहिए। राहुल सर, इंडियन मशीनों में और क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं जो आप फेस करते हैं? मैंने 2-4 मशीनें ली थी, उसमें क्या है, थोड़ा टाइम बाद ना जंग लगने स्टार्ट हो जाती है मशीनों में, उसमें क्या कहते हैं उनके नट्स एंड बोल्ट्स में, और वो खुलते ही नहीं है। तो हमने काइजन सीरीज में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की है। हमने जितने भी जो नट्स एंड बोल्ट्स होते हैं उन पे हमने जिंक कोटिंग की है। तो जिंक कोटिंग करने का फ़ायदा क्या होता है कि जो रस्टिंग है उस प्रोसेस को आप कई साल डिले कर देते हैं। दूसरी चीज़, इसकी जो एल्यूमिनियम जो कैप्स हैं उसके साथ भी पेयरिंग काफ़ी अच्छी होती है, और एस्थेटिकली और भी ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं देखने में। और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, ग्रिप की बहुत प्रॉब्लम आती है। जैसे कि कोई मशीन है, जैसे आप ये देख लो पैकडैक फ्लाई, इसमें क्या होता है, ग्रिप वगैरह जो होती है ना, वो मूव बहुत ज़्यादा करती है, जिससे ना प्रॉपर फील कर नहीं पाता बंदा, हाथ की मूवमेंट ठीक नहीं रहती। आप सर इस ग्रिप को देखो, ये दिस इज़ द बेस्ट ग्रिप इन द इंडस्ट्री। ये ग्रिप आप कभी भी इसको मूव ही नहीं होगी। मैं वही देख रहा हूँ, मतलब दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट ग्रिप्स इन द इंडस्ट्री। इनफैक्ट हमें इस ग्रिप को एक्चुअल में इम्पोर्ट करना पड़ा, क्योंकि हमें इंडिया में ऐसी कोई ग्रिप नहीं मिली जो इतनी ड्यूरेबल हो। आप सर इस ग्रिप को फाड़ ही नहीं सकते। मतलब आपको इसको, अगर आपको हटाना है ना यहाँ से, तो आपको ब्लेड से इसको काटना ही पड़ेगा। मतलब दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट ग्रिप्स। फिर इसकी ग्रिपिंग बहुत स्ट्रांग होगी, बहुत ज़बरदस्त ग्रिपिंग है। मतलब इट इज़ वन ऑफ द, आपको कभी भी ग्रिप को लेके कभी भी कंप्लेन नहीं आएगी। तो साहिल सर, आप एक चीज़ और मैंने देखी, ये एसेसरीज, बहुत सारी मशीनें मेरे पास भी हैं, मैंने पहले भी यहाँ से परचेज़ करी थी। तो उसमें क्या है कि ये एसेसरीज वगैरह नहीं होती इंडियन इम्पोर्टेड, बहुत कम देखने को मिलती है। जैसे शेकर वगैरह होते हैं तो हम नीचे रख देते हैं, कई लोग पैर मारे, तो वो बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। और इसमें फ़ोन वगैरह भी फिर जेब में बंदा रखे, कभी कहीं रख रहा है, तो ये है कि अपना फ़ोन रख लो, इसमें शेकर रख लो। तो ये काफ़ी ईजी चीज़ आपने बनाई है, बहुत बढ़िया लगी है। हमने कहा यहाँ पे थोड़ी स्पेस वेकेंट है, यहाँ पे अपना मस्त फ़ोन रखो, अपना शेकर रखो, ईजी हो जाएगा लोगों के लिए ना। फिर अपना फ़ोन लो, आराम से वर्कआउट करा अपना। जनरली क्या होता है, इसके ऊपर ना फ्लैट बॉटम होता है, बंदा अपना फ़ोन रखता है, फ़ोन कभी कभी क्या होता है, वर्कआउट बंदा रैप लेता है ना, फ़ोन नीचे गिर जाता है। हाँ, तो उसी लिए हमने कहा कि फ़ोन रखने के लिए, आजकल स्मार्टफोन सबके पास है, नोबडी कम्स टू जिम विदाउट अ फ़ोन। तो हमने कहा व्हाई नॉट ऐड दिस फीचर। आपने जिम ओनर के साथ साथ क्लाइंट्सों का भी पूरा ध्यान रखा है। पूरा सर, पूरा। तो साहिल सर, मशीनों की बात तो हो गई, ठीक है, अब थोड़ा सा क्वालिटी टेस्ट ले लेते हैं, मूवमेंट्स वगैरह चेक कर लूँ। बिल्कुल, क्योंकि सबसे पहली ज़रूरी चीज़ है मूवमेंट्स। सारी चीज़ ठीक है, लेकिन मूवमेंट अपनी जगह। राइट। ये आप सबसे पहली मशीन ये ट्राई करो, पुल डाउन विद मिड रो। और मेरी फेवरेट है बैक, और बैक को तो मैं अच्छे से कनेक्ट कर सकता हूँ। राइट। कहते हैं क्या फील आ रहा है सर आपको? बस वही फील कर रहा हूँ, एक बार 4-5 रैप मार दूँ। ये प्रॉपर स्ट्रेच कर पा रहा हूँ, और स्मूथ भी काफ़ी है, मूवमेंट्स वगैरह प्रॉपर ठीक आ रही है। कई चीज़ें होती है ना, मशीनें ऊपर लग जाती है, तो वो सारी चीज़ ठीक है। पूरा फुल रेंज ऑफ मोशन आ रहा है। फुल रेंज ऑफ मोशन के साथ, और बिल्कुल चीज़ भी ठीक है, मतलब स्मूथनेस भी अच्छी है। राइट। एक बार ये मिड रो भी ट्राई करो आप। हाँ, बेसिकली लोअर लेट्स लोगों के वीक होते हैं, तो लोअर लेट्स और मिडिल बैक के लिए सबसे अच्छी है, प्रॉपर स्ट्रेच कर पा रहे हैं। ठीक बनाई है मशीन है। हाँ, मशीन ठीक है, मूवमेंट्स वगैरह। आई थिंक दिस इज द मोस्ट बेस्ट सेलर मशीन है, बहुत यूजफुल मशीन है। इसका मूवमेंट ठीक होना बहुत ज़रूरी है किसी भी जिम के अंदर। भाई कोई भी, मैं करके दिखा रहा हूँ, अगर कोई चीज़ ठीक होगी तो ही मैं आपको बताऊँगा। बाकी बहुत प्यारी मशीन है, आप खुद आओ, ट्राई करो, और उसके बाद डिसाइड करो, मेरे कहने में मत जाओ, ठीक है। लेट्स ट्राई द नेक्स्ट मशीन, पैकडैक फ्लाई। पैकडैक फ्लाई बहुत सारी एक्सरसाइज जो मैं करता हूँ ना, अपने कोच की वर्कआउट करता हूँ। हाँ हाँ। तो मेरे कोच साहब की जो हमारी ट्रेनिंग की टेक्निक है ना, वो बिल्कुल अलग है। अगर मैं यहाँ करूँगा तो लोगों को समझ नहीं आएगी। आप करके दिखाओ, हम सब देखना चाहते हैं आप क्या नई नई टेक्निक यूज़ कर रहे हो आप। हाँ, थोड़ा सा हमारा क्या है, चेस्ट थोड़ी एल्बो हल्की सी बैंड होती है हमारी, है ना, और रिस्ट हमारी थोड़ी सी मूव होती है। इससे क्या हम प्रॉपर स्ट्रेच कर पाते हैं चेस्ट को, और बाइसेप्स है ना, ये आर्म्स, इससे चेस्ट को पुश करना होता है। बहुत सारे दोस्तों को समझ नहीं आएगी ट्रेनिंग, लेकिन
मैं मशीन ऐसे चेक करता हूँ। कोई नहीं तो इससे क्या होता है 5-6 रैप में ही ना हाँ मतलब 4-5 रैप में मसल भर जाएगी। तो आपको मशीन का वैसे ओवरऑल फील कैसा आ रहा है बायोमैकेनिक्स के? मैं तो ऐसे चेक करता हूँ, स्मूथनेस ठीक है। मैंने बताया ना आपने जो ये पुलिस लगाई है ना जो, इसकी वजह से मशीन काफ़ी स्मूथ हो गई है और रेंज ऑफ मोशन भी पूरा है, वायर वगैरह सारी चीज़ें अच्छी है मशीन। रियर डेल्ट की मूवमेंट भी चेक कर लेते हैं एक बार, क्योंकि मेन क्या है कि लोगों के जो रियर डेल्ट है ना वो थोड़ा सा वीक होते हैं और इसकी मूवमेंट्स प्रॉपर क्या होता है कि कई बार पूरी आती नहीं है और मैं खड़े होकर करता हूँ, लोग बैठ के करते हैं, तो मैं अपने हिसाब से चेक कर लूँ। आप अपने हिसाब से यूज़ करो, आप बायोमैकेनिक्स बताओ कि हमारी मशीन की सही है गलत है कैसे। मूवमेंट्स वगैरह ठीक है, वो फ्रंट जैसे पैकडे फ्लाई कर रहा था सेम मूवमेंट पूरी आ रही है। सर ये वाली मशीन भी ट्राई करो आप, इसके बताओ ये बायोमैकेनिक्स। मल्टी प्रेस है ना, मल्टी प्रेस, एक बार सेट कर लूँ इसको मैं। बिल्कुल। शोल्डर प्रेस 3 मशीन, इसमें 3 पोजीशन है, इंक्लाइन, फ्लैट और शोल्डर प्रेस। शोल्डर, यस। कुशनिंग कितनी प्यारी लगी, वो बैठ के गद्दे पे बैठ गया। चलो पहले मूवमेंट चेक कर लेते हैं फ्रंट डेल्ट पे। अब मशीन कितनी भी अच्छी दे दो, बात पता है क्या, मशीन की मूवमेंट्स वगैरह में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन करने वालों को नहीं पता ना कि रेंज ऑफ मोशन क्या होना चाहिए। नेगेटिव आपको कितना स्लो लेके आना है, कितना होल्ड करना है, रैप के बीच में कितना मतलब कितना होल्ड होना चाहिए, कितने सेकंड में रैप आ रहा है नीचे, मतलब 2 से 3 सेकंड में लोग जल्दी जल्दी मारते हैं। तो कितनी अच्छी मशीन दे दो, लेकिन अगर उनको नहीं आती ना ट्रेनिंग तो वो मसल बनेगी नहीं। और हमारा काम यही है कि मशीनों के मूवमेंट्स वगैरह ठीक है, फील करना प्रॉपर मसल माइंड कनेक्शन बनाना, राइट। और वो एक अच्छे कोच के बिना पॉसिबल नहीं है। आप कैसे कितनी अच्छी मशीन बना दो। लेग एक्सटेंशन ये कर लेते हैं, लेग का लेग एक्सटेंशन। बिल्कुल। पहले फ़ोन रख दो अपन, ये फ़ोन का सिस्टम अपने बहुत बढ़िया। क्योंकि मेरी लेग्स ऐसे ही वीक है, तो मेरे को तो मतलब जब तक फील ना आए तो मज़ा ही नहीं आता। प्रॉपर क्वाड मूवमेंट वगैरह तो बहुत ही अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेग कर्ल भी है इसके अंदर। आप ये देखो कि मशीनें स्मूथ से चलेगी, लेकिन कोई नॉइज नहीं है, कोई आवाज़ नहीं है। नहीं। मूवमेंट का ये सारा खेल ये है कि आवाज़ करती है ना, फिर इरिटेशन होती है, राइट। बंदा माइंड फोकस कर नहीं पाता ढंग से मशीनों पे। ये सीटेड ड्राइंग है, सीटेड ड्राइंग, सीटेड हॉरिजॉन्टल पुली। बैक की तो सारी मशीनें मेरी फेवरेट। आपकी बैक भी तो तगड़ी है इतनी। और मुझे बड़ा मज़ा आता है बैक का वर्कआउट करने में ना। फिर कुशनिंग भी बैठा है तो क्योंकि वो जो सीट्स होती है ना वो हैवी सीट्स होती है, गद ऐसा लगता है पत्थर पे बैठ रहे, आदत हो गई है ना, तो ऐसे सीट पे बैठा तो लगता है कि पता नहीं कहीं बैठ गए। मूवमेंट्स मेरे हिसाब से बहुत प्यारी मूवमेंट्स है सारी मशीनों की, लेकिन मैं फिर वही बात बोलूँगा कि मशीन आप कितनी भी अच्छी लाओ, करने वाला बंदा ना उसको खुद फील करना पड़ेगा। मशीन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे वो डिज़ाइन से लेके स्मूथनेस तक सारी चीज़ें बहुत बढ़िया है। थैंक यू वेरी मच। बाकी भाई मशीनें बहुत प्यारी है, और एक बार आप खुद आओ ट्राई करो। तो भाई आप लोगों ने मशीनें देख ली, मूवमेंट्स वगैरह सारी चीज़ देख ली, जो भी इसकी खूबियाँ थी वो सारी मैं आपको बता ही चुका हूँ। और सबसे बड़ी चीज़ आप खुद आओ, पहले यहाँ पे ट्राई करो, मेरे कहने मत जाओ। मशीन मैं आपको कितनी भी अच्छी बता दूँ, जब तक आप खुद ट्राई नहीं करोगे, खुद सामने से फेस नहीं करोगे, आपको चीज़ पता ही नहीं चलेगी एक्चुअली है क्या। अगर आप एक बार यहाँ पे आ गए और आपने मशीन ट्राई कर ली, इको फ्रेंडली बजट है, बिल्कुल आपके बजट में इतना बढ़िया सेटअप आपको मिल जाएगा, आप बिना लिए जाओगे नहीं मेरे भाई। ये मैं मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जो यहाँ पे एक बार आ जाएगा वो बिना मशीन लिए जाएगा नहीं, अगर इस मशीन को आप यूज़ कर लोगे तो। So guys, see you until next time. Bye bye. सही भाई, राम राम, जय हिंद, जय भारत।